बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एमीटर। एमीटर जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एम्पियर एंड मीटर। एम्पियर का मतलब करंट के जो यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ एम्पियर्स का मतलब है ये करंट को मेजर करने के लिए मीटर यूज़ होता है। सो यही चीज़ यहाँ पर हमने बताई है कि इट इज़ यूज टू मेजर द करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ एमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, वहाँ पर भी हमने करंट की कुछ डिटेक्शन के बारे में बात की थी। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज़ किया जाता है कि हम कम करंट को उससे मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत कम वैल्यू होती है। लेकिन करंट की ज़्यादा वैल्यू को मेजर करने के लिए हम एम्पियर मीटर यानी कि एमीटर को यूज़ करते हैं। ये जो एमीटर है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इसमें हमने गैल्वेनोमीटर में थोड़ी चेंजिंग करनी है तो हम उससे एमीटर या वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो जो एमीटर है इसमें लो रेजिस्टेंस यूज़ होती है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर यूज़ होती है। और यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि जब भी हम लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं तो वो हमारी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर होती है, उसको हम एमीटर कहते हैं। और ये जो एमीटर हमारा बन जाता है ये हमेशा हम इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में अदर कंपोनेंट्स के साथ। ये हमेशा सीरीज़ में लगता है ताकि हम करंट की वैल्यू को मेजर कर सकें। और जो आइडियल एमीटर होता है हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। और जब भी किसी भी मतलब जो आइडियल एमीटर है जब उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी तो मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट टू इट हम यहाँ बताएंगे कि हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की इनटू एमीटर। उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, हमें लो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना है गैल्वेनोमीटर के। लो रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस कहेंगे और शंट रेजिस्टेंस को हम बाईपास रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये जो शंट रेजिस्टेंस बाईपास रेजिस्टेंस होती है जिसको हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं, इट इज़ अ सिंपल कॉपर वायर। इट इज़ अ सिंपल, ये कॉपर की एक सिंपल वायर होती है जो कि हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अटैच कर देते हैं ताकि करंट को बाईपास एक रास्ता मिल सके जिसमें से वो पास कर सके। तो एमीटर की रेंज जो है वो शंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। शंट रेजिस्टेंस जितनी कम होगी मैक्सिमम करंट उसमें से उतना ही पास कर सकता है। सो हम कैलकुलेट करेंगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को जिसके ऊपर हमारे एमीटर की रेंज को डिपेंड करती है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने काम क्या करना है कि करंट को डिवाइड कर देना है उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमें पता है कि जो करंट है वो जब भी उसके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके पास आता है तो वो अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यही काम हमने यहाँ पर करना है। हमने क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस अटैच कर देनी है। अब देखें करंट यहाँ से पास कर रहा है, ये करंट जब गैल्वेनोमीटर से पास करता है तो क्या होता है कि ये आउट ऑफ जो स्केल है, इसका जो स्केल है ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये स्केल है, ठीक है जी। जब करंट इसमें से पास करता है तो जो इसकी नीडल है ये आउट ऑफ स्केल चली जाती है, ये कोई भी करंट को की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकती। हमने क्या काम कर लिया है, हमने कहा है कि ये मैक्सिमम करंट की जो है वो डिटेक्शन दे सके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस आई की वैल्यू को, इसके पाथ को दो बाईपास हम इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं इनटू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो ये रेजिस्टेंस हमने लगाई है इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड आरएस, शंट रेजिस्टेंस, जिससे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाई है जिसको हमने बाईपास रेजिस्टर भी कहा था ताकि करंट को हम दो पास ले सकें। जैसे कि हमने पिछले किरचॉफ करंट लॉ में पढ़ा था कि ये जंक्शन है, यहाँ से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो करंट है यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने एक इस पाथ पे डिवाइड हो रहा है, एक इस पाथ पे डिवाइड हो रहा है। जो गैल्वेनोमीटर में से पास करके जा रहा है उसको हमने IG कह दिया है और जो शंट रेजिस्टेंस में पास कर रहा है उसको हमने IS कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि करंट को हमने दो पाथ्स में डिवाइड कर दिया है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये देखें करंट इज़ इक्वल टू टोटल करंट कितना है IG प्लस IS। जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये वही करंट है जिसको हमने पार्ट्स में दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। यहाँ से जब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं दैट इज़ IS इज इक्वल टू I माइनस IG। लेट अस सपोज हमने इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब जब हमने शंट रेजिस्टेंस लगाई है तो हम कहते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ उतना ही करंट पास करेगा जो कि आप उसको मैक्सिमम वैल्यू जो है वहाँ पर देगा। अब ये आउट ऑफ स्केल यहाँ से नहीं जाएगा।
अब ये सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ RG जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है इसमें से पास कर रहा है जो करंट, वो IG है, और ये सिर्फ मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन देगा। बाकी रिमेनिंग करंट जो है वो, क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू इस RG की वैल्यू से बहुत कम है, तो मैक्सिमम करंट IS की फॉर्म में इस शंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा, और यहाँ से IS पास करता हुआ जब इस जंक्शन पे आएगा तो ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, दोबारा से ऐड अप होंगे, और जो करंट बाहर आएगा वो आपके पास IS होगा। तो यहाँ से पता चला कि जब गैल्वेनोमीटर के हम पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो ये कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा, दिस combination is called the, इसको हम कहेंगे this is called the एमीटर। ये क्या कहलाएगा, ये दिस इज कॉल्ड दी एमीटर। गैल्वेनोमीटर पैरेलल टू दी शंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड दी एमीटर। और यहाँ से आगे हम कैलकुलेशन थोड़ी सी करते हैं कि जिससे हम शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें। तो नेक्स्ट टू इट यहाँ पर अगर आप देखें तो पोटेंशियल जो है पैरेलल सीरीज़ में हमेशा सेम रहता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है उसको हम VG पोटेंशियल कह रहे हैं, यानी गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू ओम्स लॉ के मुताबिक IG इंटू RG होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर दैट इज डिनोटेड बाय VG, एंड VG किसके इक्वल है कि कौन सा करंट यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से जो करंट पास कर रहा है इस पाथ में से दैट इज़ IG, और यहाँ की जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की दैट इज़ कॉल्ड RG। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ VG इज इक्वल टू IG RG। ये हमारा इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस है वो है VS, और जो करंट यहाँ से पास कर रहा है दैट इज़ IS, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड दी RS। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पोटेंशियल जो है वो पैरेलल में हमेशा क्या रहता है, सेम। सो उसी की निस्बत से यहाँ हम लिखेंगे कि VG किसके इक्वल है, VS के, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस दिस टर्मिनल्स इन पैरेलल सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। सो VG इज इक्वल टू VS। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। VG किसके इक्वल है, VG इज इक्वल टू IG RG। VS किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू IS RS। यहाँ पर अब हम इक्वेशन नंबर यूज़ करते हैं 3 को, जहाँ पर हमने ये इक्वेशन नंबर 3 से IS की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है। सो हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन अबव इक्वेशन, सो IG किसके इक्वल आ जाएगा, RG इज इक्वल टू IS की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ द वैल्यू दैट इज़ I माइनस IG, ये वैल्यू आ जाएगी। हमने IS की वैल्यू की जगह ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, IS की वैल्यू की जगह हमने ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, और आगे मल्टीप्लाइड बाय RS। क्योंकि हमने यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन में ऑलरेडी लिखा है कि हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो शंट रेजिस्टेंस को आप एक तरफ रहने दें, बाकी राइट हैंड साइड पर आ जाएगा IG RG ओवर I माइनस IG। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ गई, एंड दिस इक्वेशन शोज दी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि शंट रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही करंट उसमें से मैक्सिमम जो है हम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उतनी ही जो एमीटर की रेंज है वो ज़्यादा होगी। यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जितनी कम रखेंगे एमीटर की रेंज उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली यहाँ पर एक जो नेक्स्ट हमारे पास मीटर है दैट इज़ कॉल्ड दी वोल्ट मीटर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.15 है, जो साथ साथ इस टॉपिक के भी कवर हो जाता है। जैसे कि वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो द कम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड मीटर। सो इसका मतलब ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ द डिवाइस, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसमें जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो हाई रेजिस्टेंस होती है, यानी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। जो प्रीवियस पढ़ा था वो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर था, ये हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। और ये जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा अदर कंपोनेंट्स के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगती है। इट इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट विद अदर कंपोनेंट्स। और जो आइडियल हमारे पास वोल्ट मीटर होता है इसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है। जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी, इन्फिनिट होगी, करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो रेजिस्टेंस है जितनी मैक्सिमम फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी होगी, सो करंट की वैल्यू उतनी ही कम उसमें से
पास करेगी। सो अगेन यहाँ पर नेक्स्ट टू इट कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर की इनटू वोल्ट मीटर। हम हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हम कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हम जो चार्जेस हैं उनका फ़्लो जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या काम करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इस चीज़ को कि हमारे पास एक वायर है और इसके एक एंड पे ढेर सारे यहाँ पर हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, और अगर ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं किसी वायर के साथ तो हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास जहाँ पर पोटेंशियल हाई है, मतलब नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये फ़्लो करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ। लेकिन हमने क्या करना है कि जब हम एक वायर को कनेक्ट करने के साथ साथ इसके यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्जेस का फ़्लो ख़त्म हो जाएगा। ये चार्जेस यहाँ से फ़्लो नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उन चार्जेस के फ़्लो को अपोज करेगी। यही काम हमने यहाँ पर भी करना है कि गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में आपने क्या काम करना है, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मैंने वो नेगेटिव चार्जेस के फ़्लो की बात कर रही थी, अब हम कन्वेंशनल के हिसाब से बात कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है वो उसके अपोजिट जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। अब करंट ने तो फ़्लो करना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से करंट पास कर रहा है दैट इज़ आई, और यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज़ आई। हमने क्या करना है, करंट यहाँ से फ़्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो हमने क्या काम किया है कि बीच में हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। जो गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है वो RG है, तो हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। हमने हाई रेजिस्टेंस इसलिए कनेक्ट की है ताकि ये फ़्लो ऑफ द चार्जेस के दरमियान जो अपोजिशन आ गई है, अपोजिशन बेसिकली इन चार्जेस को इस एंड से इस एंड पे फ़्लो ना करने दे। तो अगर आप देखेंगे कि ये फ़्लो नहीं करने देगा तो बिटवीन द टू ये जो गैल्वेनोमीटर के इर्द गिर्द आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा होगा। यही जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यही डिवाइस जो है दैट इज़ द वोल्ट मीटर, ये मेजर करेगी इस पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो दिस कॉम्बिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी दिस इज़ कॉल्ड दी वोल्ट मीटर। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कहलाएगा ये वोल्ट मीटर होगा। इसमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में वेरी हाई रेजिस्टेंस लगी होगी, ठीक है। अब वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाने को जो डिपेंड करता है, हम यहाँ से ये बात बताएंगे कि जो हाई रेजिस्टेंस है ये हमें बताएगी कि हम वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस हम इसके सीरीज़ में लगा रहे हैं, जितना हम बढ़ाते जाएंगे इसकी रेजिस्टेंस को उतने ही वोल्ट मीटर की रेंज को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। सो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस को। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीरीज़ में है, ये आपने सीरीज़ में लगाया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसको हमने यहाँ लिखा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज़ R इज़ इक्वल टू RG प्लस RH। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई हैं। एक तो हाई रेजिस्टेंस हमने खुद लगाई है, एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। सो जो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ R इज़ इक्वल टू RG प्लस RH। ओहम्स लॉ यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR। अब I हम यहाँ पर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, I को हम IG भी कह सकते हैं और इसको हम IH भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सीरीज़ में जो है वो करंट जो है वो क्या रहता है, सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सो हम I की जगह IG भी लिख सकते हैं, IH भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी गिवन I की वैल्यू हमने IG को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, और जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस पे वहाँ पर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया दैट इज़ RG प्लस RH। यहाँ से हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। V इज इक्वल टू IG, अंदर की तरफ जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो कुछ वैल्यू ये बन जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको ऑपोजिट साइड्स पर लेकर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ तो ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से बन जाती हैं। तो IG RH एक तरफ रह गया, ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो V माइनस IG, ठीक है, ये बन जाएगा V माइनस IG ओवर RG।
वी माइनस आई जी आर जी रह जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसको यहाँ डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी दोनों साइड से आप आई जी पर डिवाइड कर दें, या आपने दोनों साइड से आई जी पर डिवाइड कर दिया। आप जब डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, जो रिमेनिंग आर एच की वैल्यू आएगी आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमें पता चलता है जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतने ही आपके पास जो वोल्ट मीटर जो है वो बनेगा, उसकी जो रेंज होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो जब भी हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस हाई लगाते हैं उतनी ही हमारे पास वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो जो हम यहाँ से यहाँ पर एक और चीज़ की भी बात करेंगे, जो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर है ये हमेशा ग्रेटर होगी सर्किट की रेजिस्टेंस से। अदरवाइज़ अगर ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर सर्किट की रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होती, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रॉस दी 2 पॉइंट्स मेजर कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन आ सकती है, चेंज हो सकता है, वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो हमेशा हमें रेजिस्टेंस हाई लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ को मेजर कर सकें बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस की बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जी, थैंक यू।